अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, लास्ट दो लेक्चर में हमने सीक्वेंस डायग्राम को कंप्लीट किया था। उस लेक्चर में भी मैंने आपसे बताया था कि इंटरेक्शन डायग्राम्स जो होती हैं उसमें टू टाइप्स की डायग्राम्स आती हैं, एक तो सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। हम देखा था कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, टाइम आइटरिंग को बताती है, और कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होती है, वो भी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन ही दिखा रही होती है, लेकिन उसमें टाइम आर्टरिंग जो होता है वो क्लियर नहीं होता। दिखाया जा रहा होता है, लेकिन एक्चुअली जैसे सीक्वेंस डायग्राम में एग्जैक्ट बताया जा रहा होता है कि किस टाइम में कौन सा मैसेज पास हो रहा होगा, एक आर्डर में मैसेज कन्वे हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोलैबोरेशन डायग्राम में वो आर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। या हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस डायग्राम, यूएमएल नोटेशन और एग्जांपल देखी। जैसे हम हर लेक्चर एक डायग्राम की टाइप पे करते हैं, जिसमें से पहले हम उसकी डिटेल देखते हैं, क्या होती हैं, कब बनाई जाती है, कहाँ पे यूज होती हैं, उसका मकसद क्या है बनाने का, क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, फिर उसकी यूएमएल नोटेशन देखते हैं और कुछ एग्जांपल देते हैं। ऐसे ही हमारा आज का लेक्चर भी होगा, जिसपे हम कोलैबोरेशन डायग्राम को देखेंगे, उसकी यूएमएल नोटेशन देखेंगे, कौन कौन सी नोटेशन यूज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, मैसेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, और फॉर एग्जांपल आइट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, गार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, ये सारी चीजें और एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। collaboration diagram show a particular sequence of messages exchanged between a number of objects। यहाँ पे देखिए, collaboration diagram क्या होता है, sequence of message exchange between number of different objects के दरमियान मैसेज एक्सचेंज का सीक्वेंस शो कर रही होती है। अब ये वाली ये चीज तो सीक्वेंस डायग्राम भी शो करती है। अब हमने कहा था कि हमने कोई भी डायग्राम किसी मकसद के बगैर नहीं बनानी। ये ना हो कि आप सिर्फ डायग्राम ऐड करने के लिए बना रहे हो, क्योंकि आपको डायग्राम आती है इसलिए हम ये डायग्राम ड्रा कर देते हैं। ऐसी का मकसद ये नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हर डायग्राम कोई डिटेल उसमें ऐड करनी चाहिए, हर डायग्राम कोई नई चीज ऐड कर रही हो तब बनाई जाती है। यूज सीक्वेंस डायग्राम टू मॉडल द फ्लो ऑफ कंट्रोल बाय यूज सीक्वेंस डायग्राम टू मॉडल द फ्लो ऑफ कंट्रोल बाय टाइम एडिटिंग। जो टाइम एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीक्वेंस डायग्राम में। मेन उसका मकसद क्या होता है, टाइम एडिटिंग शो कर रही होती है मैसेजेस की। बेटर फॉर डिमोन्स्ट्रेटिंग द ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज। ये जो सीक्वेंस डायग्राम होती हैं वो ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज को शो करने के लिए बेटर होती है, नॉट सुटेबल और कॉम्प्लेक्स आइट्रेशन एंड ब्रांचिंग। हमने बात की थी कि आइट्रेशन को शो तो करती है सीक्वेंस डायग्राम में, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कंकरेंसी आइट्रेशन रिकर्जन को शो किया जा सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आइट्रेशन होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक बेटर ऑप्शन नहीं होती। जब सिंगल छोटा सा एक सिनेरियो होता है जिसमें सिंपल, अब मल्टीपल जहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है हम मल्टीपल सीक्वेंस डायग्राम होता है, छोटा सा सिनेरियो होता है जिसमें एक ही टाइप की काम परफॉर्म हो रहा होता है, उसको बेटर रिप्रेजेंट किया जा सकता है सीक्वेंस डायग्राम से। use collaboration diagram to model the flow of control by organization, good at showing the static connection among the objects। कोलैबोरेशन डायग्राम हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइट्रेशंस होती हैं उनको मॉडल करने के लिए। अब यहाँ पे ये सुटेबल नहीं है, वहां पे हम कोलैबोरेशन डायग्राम टू मॉडल द फ्लो ऑफ कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ कंट्रोल को शो करता है। गुड एट शोइंग द स्टैटिक कनेक्शन अमंग द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्टैटिक कनेक्शन को बेटर वे में शो किया जा सकता है, व्हाइल डेमोंस्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ मैसेज एट द सेम टाइम। अच्छा, कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होती है आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक तो अच्छी होती है कि आप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कनेक्शन शो कर देते हो। कैसे ये डिफरेंट, अच्छा जो क्लासेस होती है, क्लास डायग्राम में भी डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं आपस में कनेक्ट होती हैं। सेम इसी तरह कोलैबोरेशन डायग्राम में भी क्लासेस आपस में कनेक्ट होती हैं। आप उसके ऊपर उनके मैसेजेस पास हो रहे होते हैं। अगर मैसेजेस पास ना हो रहे हो तो हम इसको क्लास डायग्राम की तरह का भी कंसिडर कर सकते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम जो होती है शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑर्डर ऑफ मैसेजेस पास बिटवीन देम। एक तो वो है टाइम ऑर्डरिंग बताना। सीक्वेंस डायग्राम जो होती है वो मैसेज के ऑर्डर बताती है, इसलिए मैसेज का सीक्वेंस बता रही है, मैसेज की सीक्वेंस पे बात हो रहे हैं। और जो कोलैबोरेशन डायग्राम होती है वो शो करती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और ऑर्डर ऑफ मैसेजेस के दरमियान क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जो ऑब्जेक्ट्स आर लिस्टेड एज रेक्टेंगल एंड एरोज इंडिकेट द मैसेजेस बीइंग पास्ड। सेम इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम में भी ऑब्जेक्ट्स को हम रेक्टेंगल में लिखते थे और मैसेजेस एरोज पे पास किए जाते थे, और यहाँ पे भी वैसे ही होता है। द नंबर नेक्स्ट टू द मैसेजेस आर कॉल्ड सीक्वेंस नंबर।
जो सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। अब मैसेजेस किस सीक्वेंस में हो रहे हैं ये टाइम का नहीं, आपको आगे जाके ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे जब आप डायग्राम देखेंगे। ये सीक्वेंस वो नहीं है कि किस सीक्वेंस में मैसेज पास हो रहा है, बल्कि ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस है कि मैसेजेस जैसे कोई काम परफॉर्म होना है तो वो कैसे किस तरह से एक चीज से काम, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन होनी है कोर्स की, मीन वाली वो चीजें हो रही होती है, शायद उसमें कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो एक एक्चुअल सीक्वेंस में ना परफॉर्म हो रहे हो, लेकिन जो टाइम के साथ परफॉर्म ना हो रहे, लेकिन एक काम परफॉर्म करने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप जैसे होने हैं वो इसमें कोलैबोरेशन डायग्राम में बताए जाते हैं। उनको नंबर लिख दिया जाता है 1 2 3, आगे जाके आप डायग्राम में देखते हैं कि ये 1 2 3 नंबर कैसे लिखा हुआ है। दे शो द सीक्वेंस ऑफ द मैसेजेस एज दे आर पास्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, convey the same information as sequence diagram but focus on object roles instead of the time sequence. सेम जो सीक्वेंस डायग्राम जो इन्फॉर्मेशन है वही कन्वे कर रही होती है, लेकिन एक फोकस ऑब्जेक्ट के रोल्स पे होता है इंस्टेड ऑफ द टाइम सीक्वेंस। कोलैबोरेशन डायग्राम डिस्क्राइब इंटरेक्शंस अमंग क्लासेस एंड एसोसिएशन। एक तो इंटरेक्शन को शो कर रही होती है, एसोसिएशन को शो करती है। दीज इंटरेक्शंस आर मॉडल एज एक्सचेंज बिटवीन ऑफ मैसेजेस बिटवीन क्लासेस थ्रू देयर एसोसिएशन। ये जो इंटरेक्शन है हम दो क्लासेस या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मॉडल करते हैं बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस। कोलैबोरेशन डायग्राम्स आर टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम की टाइप है वो हम पहले भी देख चुके हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या होता है, क्लास रोल्स, एसोसिएशन रोल्स और मैसेज फ्लोज होते हैं। क्लास रोल्स क्या होते हैं, which represent roles the objects may play within the interaction। क्लास रोल्स में क्या आएगा, सिंपल वर्ड्स में आपकी जो रेक्टेंगल आप बनाएंगे जिसमें आपने ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वो चीज आ गई। एसोसिएशन रोल्स which represent the roles that link may play within the interaction। अब डिफरेंट क्लासेस में लिंक, अब यहाँ पे हम एक क्या चीज होती है जो कि सीक्वेंस डायग्राम नहीं होती है, हमने क्लासेस को आपस में लिंक किया होता है, क्लासेस के दरमियान लिंक होते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में जस्ट हमने सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए थे सेपरेट क्लासेस के, जिनमें कोई लिंक एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि सिर्फ मैसेजेस पास के थ्रू कनेक्शन हो रहा था डिफरेंट क्लासेस के दरमियान। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस आपस में लिंक होती हैं, लिंक्स होते हैं और फिर मैसेजेस पास किए जाते हैं उन लिंक्स पे। विच रिप्रेजेंट्स द मैसेज फ्लो क्या होते हैं, विच रिप्रेजेंट द सेंड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बाय लिंक्स ट्रांसपोर्ट और इम्प्लीमेंट द डिलीवरी ऑफ मैसेज। अच्छा, मैं आगे चल के एक डायग्राम से आपको ये चीजें दिखाती हूँ। collaboration diagram, UML collaboration diagram, an interaction diagram illustrates the relationship and interaction between the software objects. They require use cases, system operation, contract, and domain model to already exist. The collaboration diagram illustrates messages being sent between the classes and objects. A diagram is created for each system operation that relates to the current development cycle. मल्टीपल कोलैबोरेशन डायग्राम क्रिएट की जाती हैं हर डायग्राम एक साइकिल के लिए जो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी एक सिंपल सी कोलैबोरेशन डायग्राम दिखाई है जिसमें हम अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट है, स्टार्ट वैसे ही वैसे ही आपने कह दिया ये कोई क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट बताने के लिए, शो करने के लिए यहाँ से हमारी डायग्राम का स्टार्ट हो रहा है। एक यूजर है, क्लास कैटलॉग है, रिजर्वेशन है। ये क्लासेस है, ये क्लासेस के दरमियान लिंक्स हैं। पहले मैंने आपसे कहा कि क्लास रोल्स होते हैं, लिंक्स रोल जो एसोसिएशन रोल होते हैं, ये एसोसिएशन है और मैसेजेस होते हैं। तो ये क्लासेस है, ये लिंक्स है जिनको एसोसिएशन कहा हुआ है और ये उस पर मैसेज पास है। यूजर, कैटलॉग और रिजर्वेशन सबका आपस में लिंक, आपस में एसोसिएशन है। क्लास डायग्राम भी एसोसिएशन को शो कर रही होती है, यहाँ पे भी एसोसिएशन दिखाया हुआ है। अब होता क्या है, जब यूजर है एक यूजर, सबसे पहले क्या होता है, टाइम ऑर्डरिंग, जो मैंने आपसे कहा था कि सीक्वेंस नंबर लिखा जाता है जिससे हमें पता चल जाता है, टाइम ऑर्डरिंग का नहीं होता ये। लेकिन जहां से मैसेज किस ऑर्डर में कम्युनिकेशन हो रही है वहां से वो पता चल जाएगा ये काम स्टार्ट हुआ है किस सीक्वेंस में चलता जा रहा है आगे।
यहाँ से यूजर आता है, यूजर देखता है कैटलॉग में, कुछ सर्च करता है, लुकअप, फिर कैटलॉग में कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल उसने कोई बुक लेनी है, कैटलॉग से टाइटल डाटा उसको वापस जाता है। सेकंड, थर्ड ढूंढेंगे, थर्ड नॉट अवेलेबल है, कैटलॉग में अवेलेबल नहीं है, तो वो रिजर्व, ये देखें ये गार्ड है, जब नॉट अवेलेबल हो गया है, यहाँ पे टाइटल डाटा जो है नॉट अवेलेबल अगर आया है तो वो रिजर्व टाइटल कर देगा। ठीक है, रिजर्व हो गया। फिर ये टाइटल रिटर्न जब हुआ है तो वो इसने रिजर्वेशन को भेज दिया है। अब ये होल टाइटल रिजर्वेशन कर देती है, और देन ये 6 पे रिमूव रिजर्वेशन, जहाँ पे टाइटल रिटर्न इसको भेज दिया, अवेलेबल इसको भेज दिया जाता है यूजर को, और ये रिमूव रिजर्वेशन कर देती है 12 बुक करने के साथ, 12 बुक और रिमूव रिजर्वेशन एट ए टाइम हो जाता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें कैसे होता है। जब स्टार्ट में आपके पास कोई भी यूजर आता है, फॉर एग्जांपल एक कोई आप लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए गए हैं, आपने लाइब्रेरी से बुक सर्च की है, आपने लुकअप, फर्स्ट स्टेप आपका हुआ, देन सेकंड में जो जब आपने सर्च की तो आपको सर्च का आंसर कुछ मिलेगा, टाइटल डाटा। अब उसमें वो बुक अवेलेबल नहीं थी, फॉर एग्जांपल किसी ने रिजर्व करवाई हुई है, वो बुक का टाइटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन नॉट अवेलेबल आ गया, और आपने क्या किया, आपने रिजर्व ऑर्डर का दे दिया कि जब ये बुक आई, मुझे ये बुक चाहिए, रिजर्व करने के लिए आपने वो दे दिया, बुक अवेलेबल नहीं थी अभी, देन वो कैटलॉग में किसी ने रिटर्न की, जब टाइटल रिटर्न हुआ तो वो टाइटल, यूजर को मैसेज आ गया कि वो टाइटल अब अवेलेबल है। अब यूजर क्या करता है, वो एक तो यूजर को टाइटल अवेलेबल का मैसेज आ गया, और इधर से होल टाइटल को भी कैटलॉग को मैसेज चला गया। अब यूजर वो 12 टाइटल कर लेता है, और जो रिमूव इधर रिजर्वेशन का टाइटल उसने दी थी तो वो रिमूव कर दी जाती है। अब अगर 12 कर लिया, अब फॉर एग्जांपल यूजर ए ने के लिए ये सारा काम परफॉर्म हुआ है, मीनवाइल यूजर बी आ गया है, अब ये बुक रिजर्व यूजर ए को हो चुकी है, फिर टाइटल अवेलेबल नहीं होगा, अगर यूजर बी आएगा तो यूजर बी भी ये सारा काम परफॉर्म करेगा, वो देखेगा वो अवेलेबल नहीं होगी, फिर वो रिजर्वेशन के लिए ऑर्डर कर देगा, जब कभी वो बुक वापस होगी वो मैसेज यूजर को चला जाएगा कि वो अवेलेबल है, और यूजर उसे बारो कर लेगा, और ये जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दी जाएगी। तो ये एक सिंपल सी कोलैबोरेशन डायग्राम थी जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोलैबोरेशन को शो कर रही होती है, आपस में इंटरेक्शन को शो कर रही होती है। ये इंटरेक्शन डायग्राम की एक टाइप है, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम में जो होता था हम ज्यादा कंसर्न ये थे, हमें टाइम आर्टिंग का पता चलता है, जैसे हमने एक्स एक्सिस पे वहां पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए थे और वाई एक्सिस पे टाइम बनाया हुआ था, जैसे जैसे डाउन मूव होते थे तो टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग के टाइम पे ये वाले मैसेजेस होंगे, एंड पे आके ये वाले मैसेज होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा वही टाइम वाला एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हम जस्ट क्या दिखा रहे होते हैं, एक तो ये एक्स्ट्रा चीज है कि डिफरेंट क्लासेस का आपस में लिंक पाया जाता है। सबसे पहले हम एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, कौन सी क्लास की दूसरी क्लास से लिंक होगी, और देन उसके ऊपर जब आपने मैसेज पास, जैसे लुकअप आपने करना है तो आप हर दफा नया एरो, पूरा कंप्लीट एरो नहीं बनाओगे, आप ये मैसेज है आपने एक छोटा सा एरो बनाया लुकअप, और टाइटल डाटा 1 2 3, आपने साथ साथ नंबर सीक्वेंस लिखना है, और आपने जब मैसेज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी तरफ एरो लगा देना है। जस्ट आपको हर दफा से न्यू, एक तो लिंक्स बने हुए हैं ऑलरेडी, आपको न्यू एरोज लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कोलैबोरेशन डायग्राम की एक और एग्जांपल है। अच्छा, मेन क्या चीजें हैं यूएमएल में, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सीक्वेंस डायग्राम में रेक्टेंगल थी, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल ही यूज की गई है। ये क्लास को से पहले क्या लगाते हैं, कॉलन, ये डिफरेंट क्लासेस होंगी, फॉर एग्जांपल। और मैसेजेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैसेज जो होते हैं वो नंबर्ड होते हैं जिनके साथ सीक्वेंस लगा होता है, और ये डिफरेंट क्लासेस का आपस में
एसोसिएशन होती है जिसको लिंक के थ्रू शो किया जाता है और ये लिंक होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर फॉर एग्जांपल रिफ्रेश करने की, विंडो रिफ्रेश कर देगी। कोलैबोरेशन डायग्राम है, फर्स्ट पे सबसे पहले क्या होता है, प्रिपेयर होता है। मैसेज के ऑर्डर को शो कर रही होती हैं। ये वाला ऑर्डर और टाइम ऑर्डर में डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। वहां पे हमने वाई एक्सिस पे टाइम लगाया था जिसमें हमें सिर्फ टाइम के साथ वो मैसेजेस शो हो रहे थे, कौन से मैसेजेस पहले होंगे। देन यहाँ पे ये देखें 1 और 1.1 हम इस तरह से भी मैसेज कर सकते हैं। एक एक मैसेज है, अब उसके नेस्टेड कुछ मैसेजेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो नेस्टिंग में परफॉर्म होने हैं, तो हम उन्हें 1.1, देन ये देखें 1.1.1, नेक्स्ट उसके 3 है, और ये 1.1.2 का जो है वो नेक्स्ट एक है। ये ये है एक और एक ये है। यहाँ पे क्या होता है, ये सीक्वेंस नंबर को शो कर रहा होता है जो स्टार्ट में लगे होते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्या चीजें देखनी है, एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट, आपने उन्हें रेक्टेंगल में लिख लेना है। ये क्लासेस, क्लासेस से पहले कॉलन, ये तो आप सीक्वेंस डायग्राम में भी करते थे। आप डिफरेंट क्लासेस का जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो लिंक्स से शो कर लेना है। और जब आप डिफरेंट क्लासेस का आपस में इंटरेक्शन लिंक्स से शो कर लेते हैं तो देन वहां पे लिंक्स पे मैसेजेस पास होने हैं। वो मैसेजेस जो पास होने हैं वो आपके उनके साथ आपने सीक्वेंस नंबर भी शो करना होता है। ये सेल्फ कॉल, वहां पे भी सेल्फ कॉल होती थी, यहाँ पे भी सेल्फ कॉल है। तो सर अस्टेरिक, मैम हमने दो क्लासेस के दरमियान में सिंगल एक लाइन लगाई है, तो इसके ऊपर सिंगल के ऊपर क्यों एरो नहीं लगाया? हमने उसके साथ रिप्रेजेंट क्यों किया है कि इसका ऑर्डर यहाँ से यहाँ जा रहा कौन सा? है? जो हमने सिंगल क्लॉज ऑर्डर एंट्री विंडो आया तो हमने ऑर्डर की तरफ उसका सिंगल लाइन लगाई है, उसका एरो नहीं लगाया। हमने एक सेपरेट लाइन लगा के फिर एरो दिखाया होगा कि इसका फ्लो मैंने इसके ऊपर स्टार्ट में बताया है, मैंने स्टार्ट में बताया है कि कोलैबोरेशन डायग्राम जो होती हैं उनमें हम क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस का। अगर मैं इनके ऊपर से ये वाले जो मैसेजेस हैं और ये वाले जो एरोज हैं, डायरेक्शनल एरोज, अगर रिमूव कर देती हूँ तो ये क्लास डायग्राम की तरह बिहेव करने लग जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते वक्त आपने ये डिफरेंट क्लासेस बनाई, ऑब्जेक्ट्स जिनके यूज करने हैं, और उनके दरमियान एसोसिएशन को शो किया जाता है कि ये क्लासेस आपस में लिंक्ड हैं, इनकी आपस में कोई एसोसिएशन है, ये कोई डाटा एक दूसरे से लेंगी या एक दूसरे को कोई डाटा देंगी, कोई इनपुट ले रही होंगी या आउटपुट दे रही होंगी, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा इन क्लासेस के दरमियान जिनके दरमियान ये लिंक एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट काम ये है कि हम ये लिंक बनाते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम जो होती है वो लिंक शो करती है। आप जब इनके दरमियान मैसेजेस पासिंग होनी है तो उस वक्त आप क्या करते हो, वो मैसेज आप लिखते हो उससे पहले सीक्वेंस में। देन आपने ये शो करना है कि अब मैसेज ये ऑर्डर एंट्री विंडो से ऑर्डर की तरफ जा रहा है या ऑर्डर से ऑर्डर एंट्री विंडो की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे उसको शो करने के लिए ये एरो हेड हम साथ में थोड़ी सी डायरेक्शन लगा देते हैं। अब अगर इस जगह पे मुझे 6 डिफरेंट मैसेज भेजने होते हैं तो उसमें मैं क्या करती है, ये वापस आ रहा है, ये जा रहा है, तो मैं सिर्फ सिर्फ एरो हेड लगाते हुए यहाँ पे मैसेज शो करती जाती। जैसे ये देखें यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे भी बल्कि एक ही है प्रीवियस, हाँ ये देखें यहाँ पे आपने एक मैसेज, दो मैसेज दोबारा से कहीं पे, ये फोर्थ नंबर पे टाइटल रिटर्न मैसेज आया था, फिफ्थ पे होल टाइटल का मैसेज आया था। तो ये शो करने के लिए इसी इसी लिंक पे 3 डिफरेंट मैसेज शो किए हुए हैं। बार ये वाला मैसेज इस लिंक यूजर से कैटलॉग की तरफ जा रहा है, ये कैटलॉग से यूजर की तरफ जा रहा है, और ये भी यूजर से कैटलॉग की तरफ जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरोहेड लगाते हैं। वैसे कोलैबोरेशन डायग्राम होती है जो उसमें 3 टाइप्स की, यहाँ पे देखें क्या डायग्राम में क्या क्या होता है, इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्लास रोज होते हैं, एसोसिएशन रोज होते हैं, मैसेज फ्लो होते हैं। क्लास रोज क्या है, जो आपने बेसिकली रेक्टेंगल्स बना के आपने क्लासेस उसमें बताई हुई हैं और उनके जो ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंस क्रिएट करके जिनमें हम ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट इंटरेक्शन शो करेंगे। देन एसोसिएशन रोज होते हैं जो हम क्लासेस को, कौन सी क्लासेस एक दूसरे से लिंक्ड है, लिंक्स शो कर देते हैं सबसे पहले, और देन उन लिंक्स के ऊपर मैसेज पास होते हैं, मैसेज पास की डायरेक्शन को हम शो कर देते हैं एरोहेड से।
collaboration diagram, class diagram indicate that classes are part of our system, but they offer how they relate, but they don't tell us how they communicate. अब जब क्लास डायग्राम आप बनाते हैं, डेटाबेस अगर आप में से किसी ने पढ़ी होगी तो क्लास डायग्राम आप बनाते हैं, क्लासेस का डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, आपके सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था नाउन्स होंगे, नाउन निकाल के उसकी ग्रामेटिकल पार्सिंग करके आपने उनको सर्टेन क्राइटेरिया से पास किया तो आपने क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली। अब वो क्लासेस आपके सिस्टम की क्लासेस हैं, वो क्या ऑफर कर रही हैं, कैसे रिलेट होती हैं, वो चीज तो क्लास डायग्राम बनाती है। मींस उनके दरमियान जो लिंक्स, जो एसोसिएशन है, यहाँ तक तो क्लास डायग्राम बता रही होती है। देन जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अब ये वाली चीजों को अगर आप इसके ऊपर से मैसेजेस और इन एरो हेड्स को हटा देते हैं तो ये एज ए क्लास डायग्राम बिहेव कर सकती है। अब इसमें डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी होंगी सिस्टम में, और वो क्लासेस जो होती हैं आपस में उनके दरमियान एसोसिएशन, उनके दरमियान लिंक जो होता है वो दिखा दिया जाता है कि क्लासेस आपस में रिलेट कैसे कर रही हैं, आपस में रिलेट हो रही हैं। लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे कम्युनिकेशन उन क्लासेस में हो रही होती है वो नहीं शो की जाती। कोलैबोरेशन डायग्राम्स शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट एंड देयर रोल। ऑब्जेक्ट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके क्या रोल होते हैं। दे आर वेरी सिमिलर टू द सीक्वेंस डायग्राम, जो हम पहले भी देख सकते हैं। एक्चुअली दे आर कंसीडर एज ए क्रॉस बिटवीन द क्लास एंड सीक्वेंस डायग्राम। ये कोलैबोरेशन डायग्राम जो होती हैं, एक तो मैंने आपसे कहा है मैसेजेस और आप एरो हेड रिमूव कर दें तो वो क्लास डायग्राम की तरह बिहेव करने लग जाती है, क्योंकि क्लासेस शो कर रही होती हैं, क्लासेस कौन कौन सी हैं सिस्टम में, और क्लासेस का आपस में कैसे रिलेट कर रही होती हैं, लिंक्स के थ्रू शो होता है। अगर और सीक्वेंस डायग्राम की तरह की भी होती है इंटरेक्शन, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम भी इंटरेक्शन डायग्राम है, ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन को दिखाती है। कोलैबोरेशन डायग्राम भी ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन को दिखाती है। कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या होता है, हमें टाइम एडिंग पे कोई कंसर्न नहीं होता। सीक्वेंस डायग्राम में हम बाय एक्सिस पे टाइम रखते हैं और हम टाइम के साथ मैसेज। सीक्वेंस डायग्राम जो होती है वो क्लासेस की आपस में रिलेट नहीं कर रही होती, जैसे एसोसिएशन, जैसे लिंक्स के थ्रू हमने यहाँ पे रिलेट किया वो वैसे रिलेट नहीं कर रही होती। सीक्वेंस डायग्राम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑर्डर, जैसे वाई एक्सिस पे टाइम होगा। कोलैबोरेशन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोथ सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम आर कॉल्ड इंटरेक्शन डायग्राम। ये हम पहले लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, दोनों को हम इंटरेक्शन डायग्राम। अब यहाँ पे देखें, क्या होता है बेसिकली, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। अब इस इन क्लास के दरमियान एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, कुछ लिंक है इन क्लासेस के दरमियान। इसको सिंगल उससे शो किया जा सकता है, सिंगल लाइन से, कि आपने लिंक है उन क्लासेस के दरमियान, और उसी के ऊपर हम मल्टीपल एरो से शो कर सकते हैं आपने मैसेजेस को। जस्ट सिंगल लाइन भी लगा दें तो है ना। यहाँ पे बड़े साइज में वो बनाई हुई है तो मल्टीपल लाइंस लगा दी गई। यहाँ पे क्या है, डेटाबेस के पास एक कमांड आती है स्टार्टिंग में, ये देखें यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, डेटाबेस के पास कोई कमांड आई है, इसका ऑब्जेक्ट यू क्रिएट हुआ है। अब इसने जब कोई उसी क्लास के दरमियान मैसेज आ रहा होता है, ये होता है सेल्फ कॉल है। आपने देखा था इसको, हमने बात की थी कि ये सेल्फ कॉल है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, पार्स कमांड आ रही, जो कमांड आ रही है उसको उसकी पार्सिंग कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कमांड क्या है, ग्रामेटिक कुछ भी पार्सिंग कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंड करने के लिए। सेल्फ कॉल है ये नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सेल्फ कॉल की डायरेक्शन ये दिखा दी है। सेकंड स्टेप पे क्या हो रहा है, इफ कमांड, जो कमांड आई है वो ऐड सब्जेक्ट की है, तो ऐड सब्जेक्ट कमांड जो उसको एक मैसेज पास कर दिया है जिसको हमने कुछ पैरामीटर दे दिए हैं, तो ये इस क्लास के पास चली जाती है। इसका न्यू, ये न्यू क्रिएट हो गई है, ये ऐड सब्जेक्ट कमांड। अब थर्ड पे क्या होती है, ये ऐड सब्जेक्ट कमांड एग्जीक्यूट होती है, और 3.1 एग्जीक्यूट होने में इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आईडी और नेम। ऐड सब्जेक्ट कमांड में अब वो सब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको कोई आईडी दे दिया जाता है, उसको नेम दे दिया जाता है, वो क्रिएट हो गया है, और
ये क्रिएट होने की नोटिफिकेशन इसको डेटाबेस में भी ऐड कर दिया जाता है। ये देखें जहाँ पे क्रिएट हुआ, अब सारा सब्जेक्ट क्या सारा प्रोसेस क्या हुआ है, ऐड सब्जेक्ट का एक सिनेरियो है। ऐड सब्जेक्ट के सिनेरियो में सबसे पहले क्या हुआ, कौन कौन सी क्लासेस आपस में आपने सोचना है, अगर कोई भी सिनेरियो आपको दिया जाता है तो आपने सोचना है इसमें कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं, कौन कौन सी क्लासेस बन सकती हैं। आप वो क्लासेस आपके पास सामने आ गई, आप कौन सी क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, आपने इंटरेक्शन उनका शो करने के लिए सिंपल लाइंस लगा देनी है उनके दरमियान। देन आपने जब कोई काम परफॉर्म होना है, कोई टास्क परफॉर्म होना है, जैसे यहाँ पे एक ऐड सब्जेक्ट का काम परफॉर्म होना था, सिनेरियो है एक ऐड सब्जेक्ट, उसमें आपने सबसे पहले कोई कमांड आई, देन आपने देखना है क्या होगा, उसकी पार्सिंग होती है वो इसी इसी क्लास के अंदर इसी डेटाबेस में से होगी। देन वो ऐड सब्जेक्ट की अगर कमांड है तो वो यहाँ पे चली जाती है, एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के साथ दो काम परफॉर्म होते हैं, एक क्या होता है कि वो ऐड कर दिया जाता है और दूसरा नया क्रिएट होता है उसका इंस्टेंस, और दूसरा वो डेटाबेस में ऐड कर दिया जाता है। इस तरह से शो किया जाता है कोलैबोरेशन डायग्राम। अब यहाँ पे देखें लास्ट जो हमने एग्जांपल देखी है, हमने देखा डेटाबेस के पास एक कमांड आ रही है और उसको पार्सिंग वो कर रहा है, डेटाबेस जो होती है उसकी पार्सिंग कर रही है कि ये कमांड को अंडरस्टैंड कर रही है। अब इसको देखें, एक क्लास क्या है जो कि यूआरएस डेटाबेस है, कोई भी सिंपल आप कंसिडर कर लें एक डेटाबेस है, एक क्लास है वो डेटाबेस के नाम से, उसके कुछ प्राइवेट मेंबर्स होंगे, कोई भी हर क्लास में। अगर आपने प्रोग्रामिंग के सिंपल कोर्सेज तो किए हुए हैं स्टार्टिंग, आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिर उसका एक प्राइवेट है पार्स कमांड, ये उसका प्राइवेट आपका मेंबर है, ये प्राइवेट आप फंक्शन यहाँ पे एक है, क्या उसमें होता है पार्स किया जा रहा है कमांड को, जो ये कमांड स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी, यहाँ पे पार्स हो जाती है। देन यहाँ पे देखें पब्लिक प्रोस कमांड के नाम से, इसको ये जो प्रोस कमांड आ रही है प्रोसेस करने के लिए इसको पब्लिक बनाया है, इसमें कोई स्ट्रिंग आएगी और वो कॉल कर लेगी ये पार्स कमांड को। अब यहाँ पे देखें हमें कोलैबोरेशन डायग्राम से कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि हम अपने सिस्टम के कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। यहाँ से आप चीजों के इन डेप्थ इन डिटेल में जा रहे हो। आप स्टार्ट करते हो, जैसे हम रिक्वायरमेंट यूजर से लेके स्टार्ट करते हैं, देन हमने यूजर की रिक्वायरमेंट के बाद हमने क्या किया, हमने यूज केस डायग्राम एलेबोरेशन एलिस्टेशन के बाद हमने एलेबोरेशन स्टेज पे आए जिसमें हम डिफरेंट डायग्राम्स बना रहे हैं। हमने यूज केस डायग्राम बनाई, एक्टिविटी डायग्राम बनाई, उसको इंट्रैक्शन को समझने के लिए हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाई, कोलैबोरेशन डायग्राम बनाई। आप यहाँ पे देखें अगर आपके कोलैबोरेशन डायग्राम से आपको कितने अच्छे से, आप यहाँ पे आपने पब्लिक, हमें पता चल गया ये पब्लिक होगा, कैसे हमें पता चलेगा क्योंकि ये बाहर से आ रहा है। अब ये सेल्फ कॉल हो रही है, ये अंदर ही, ये इसको हमने प्राइवेट कंसीडर किया है। आपको पब्लिक और प्राइवेट और ये कॉन्सेप्ट्स तो होंगे इनिशियल कोर्सेज में। अब उसके बाद यहाँ पे देखें जो डेटाबेस है सेकंड पे क्या हुआ था, उसने ऐड सब्जेक्ट की कमांड उसको भेजी है। जहाँ पे अब क्या होता है, प्रोसेस कमांड जो है वो इफ कमांड इज इक्वल टू ऐड सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने बात की थी अगर कमांड जो है ऐड सब्जेक्ट की आती है, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में क्या लिखा जाता है, गार्ड। कोई भी कंडीशन जो ट्रू होगी देन ये एक्शन परफॉर्म होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो देन परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ये कमांड ऐड सब्जेक्ट की होती है तो वो ऐड सब्जेक्ट कमांड, तो ये इसका एक न्यू क्रिएट कर देता है, न्यू ऐड सब्जेक्ट कमांड, ये इसकी क्लास क्रिएट हो जाती है। पहले हमारे पास यहाँ तक की कोलैबोरेशन डायग्राम, यहाँ तक हमारे पास ये सारा काम हो रहा था। उसके बाद हमने आगे चल के क्या किया, अगर ये कमांड ऐड सब्जेक्ट की है तो एक न्यू क्रिएट कर दो। यहाँ से अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करना और उसे मॉडल करना कितना इजी हो जाता है। Collaboration diagram shows transient links that exist between the objects. अच्छा, self, a message from objects to itself.
कौन कौन से लिंक्स होते हैं? एक तो सेल्फ होता है जो कि इट सेल्फ होता है, लोकल मैसेज सेंड ड्यू टू द ऑब्जेक्ट बीइंग डिफाइंड एज ए लोकल वेरिएबल इन द मेथड। कुछ जैसे प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं, लोकल वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल हो सकते हैं, और पैरामीटर्स जो मैसेज को एज ए पैरामीटर दिए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे डिफरेंट एज ए पैरामीटर स्ट्रिंग कमांड, कमांड का पैरामीटर दिया हुआ है, ऐड सब्जेक्ट कमांड को आपने यू और कमांड ए पैरामीटर में दिया हुआ है। यूएमएल नोटेशंस में कोलैबोरेशन डायग्राम्स के सिमेंटिक देखेंगे, नोटेशंस डिफरेंट देखेंगे, एग्जांपल्स और कुछ विजुअल्स डिस्कस करते हैं। सिमेंटिक्स मेंबर ऑफ, सिमेंटिक्स क्या होता है? मीनिंग, मेंबर ऑफ बिहेवियर ग्रुप ऑफ डायग्राम एज वेल एज सीक्वेंस चार्ट। जब देखते हैं ओवरऑल, जब देखा जाता है एक ग्रुप ऑफ डायग्राम्स में, तो ये कोलैबोरेशन डायग्राम बिहेवियर ग्रुप ऑफ डायग्राम में एग्जिस्ट करती है। इनकी कैटेगरी बिहेवियर ग्रुप ऑफ डायग्राम की कैटेगरी में आती है। स्टैटिक बिहेवियर डिस्क्रिप्शन इंक्लूड स्टैटिक स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, डायनामिक डिस्क्रिप्शन होती है कोलैबोरेशन जो होती है सेट ऑफ पार्टिसिपेंट का इंटरेक्शन शो किया जा रहा होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हमने ऐड सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में किया। पर्पस मॉडल द एक्सचेंज, क्या पर्पस होता है? मॉडल द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स टू अचीव समथिंग। बस मॉडल कर रही होती है मैसेजेस को टू अचीव, कुछ काम परफॉर्म करने के लिए। कैन बी अटैच टू ऑपरेशन और यूज केस क्लास, पैरामीटराइज्ड कोलैबोरेशन कैन बी रीयूज्ड, कैन असिस्ट इन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ द डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न अगर लास्ट में हमारा ये शायद ये वाला टॉपिक आ जाए या हम इसको ना कर सके, लेकिन अगर हम इसको करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा वो टॉपिक है। जब आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जाते हो तो डिजाइन पैटर्न बहुत यूज हो रहे होते हैं, और अगर नहीं भी करते तो आप आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर डिजाइन में शायद डिजाइन पैटर्न कर लेंगे। रिप्रेजेंट ए कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन। नोटेशंस क्या है? कोलैबोरेशन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इंटरेक्शन क्या है? सेट ऑफ मैसेज। इंटरेक्शन क्या होता है? मैसेजेस एक्सचेंज जो हो रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल्स में शो किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स नेम और ऑब्जेक्ट क्लास। ये सीक्वेंस डायग्राम में भी ऐसे ही होता था, ऑब्जेक्ट का नेम लिखा जाता था, कॉलन ऑब्जेक्ट क्लास का नेम लिखा जाता था। ऑब्जेक्ट नेम ऑप्शनल है आपके पास, स्टार्ट विद द लोअर केस। ऑब्जेक्ट नेम जो है ये ऑप्शनल है, लोअर केस से स्टार्ट किया जाता है। क्लास नेम जो है मैंडेटरी है, इसको नहीं आप छोड़ सकते, स्टार्ट्स विद द अपर केस लेटर। क्लास का नेम अपर केस से स्टार्ट किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय द लाइंस, ऑब्जेक्ट्स को आपस में लाइन से कनेक्ट किया जाता है। जैसे आपने को मैंने शो किया कि सिंपल लाइंस लगा देनी है डिफरेंट क्लासेस के दरमियान, जो कि एसोसिएशन को शो कर रही होगी। जो लिंक जो हम क्लासेस के दरमियान किया है वो एसोसिएशन को शो कर रही है कि क्लासेस आपस में लिंक्ड है। और यूजर स्टिक मैन कैन अपीयर, यूजर आप शो कर सकते हैं, हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैसेजेस आर लेबल्ड लाइक C and Java functions, call followed by round brackets। मैसेजेस कैसे होते हैं? आर लेबल्ड, लेबल किए जाते हैं लाइक सी एंड जावा फंक्शन कॉल, सी और जावा में जैसे फंक्शन कॉल होती है, फॉलोड बाय द राउंड ब्रैकेट्स, एंड कैन हैव पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज, आर फॉलोड बाय एन एरो टू शो द डायरेक्शन। अच्छा, और पैरामीटर्स होते हैं सी और जावा में, जैसे फंक्शन कॉल होती है तो उसको कोई भी फंक्शन होके जैसे ऐड सब्जेक्ट और उसके आगे वो ब्रैकेट्स होती हैं और उसके अंदर पैरामीटर दिए जाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे मैसेजेस दिए जाते हैं। return values are followed by an arrow to show the direction। internal messages are numbered starting from 1। जो messages जितने होते हैं वो numbered होते हैं 1 से लेके so on, और nested भी हो सकते हैं। collaboration diagram example। अच्छा, यहाँ पे कोई क्या सिनेरियो है? refreshing the icons in a folder window। रिफ्रेशर ये मैसेज है जो कि सी जावा में जैसे फंक्शन कॉल होती है वैसे कॉल है। रेंडरर के पास जाता है, ये रिफ्रेश आइकन विंडो करता है। आइकन मैनेजर के पास जाता है जो कि क्रिएट कर देता है एक बिटमैप जनरेटर, और वो विंडो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और ऐड उसी सेल्फ कर देता है ताकि ये विंडो अपडेट होती रहे, आइकन रिफ्रेश होते रहे। ये कोलैबोरेशन डायग्राम की आपको जनरल सा व्यू है। मैसेज में क्या होता है? गार्ड्स, गार्ड को शो करने के, गार्ड क्या होते हैं? जो कि मैसेज के ऊपर कोई कंडीशन होती है अप्लाई, कंडीशन अप्लाई टू मैसेज स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है टू द स्टार्ट ऑफ द
आप जब भी आपने एक मैसेज पास करना है तो एक एरो के ऊपर मैसेज पास होता है और उसमें सबसे पहले वो गार्ड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, देन मैसेज लिखा जाता है। सीक्वेंस नंबर, नंबर सेपरेटेड बाय द डॉट्स एंडिंग इन अ कॉलन। सीक्वेंस नंबर को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? नंबर सेपरेटेड बाय द डॉट्स। एक तो सिंगल नंबर होगा तो आपका 1, आपने बाद में कॉलन लगाना होता है। और अगर मल्टीपल नंबर जैसे आपने 1.1.1.2 लिखना है तो वो डॉट्स लगा के और लास्ट पे कॉलन लगाए जाते हैं, एंडिंग इन कॉलन। रिटर्न वैल्यू नेम फॉलोड बाय द, जब आपने कोई मैसेज रिटर्न कर रहा है तो ऑपरेशन नेम, आर्गुमेंट्स लिस्ट, नेम सेपरेटेड बाय द, जब आप किसी को आर्गुमेंट लिस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आपको किसी डायग्राम में आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी। यहाँ पे ये देखें, सब्जेक्ट आईडी कामा नेम, ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट दी जा रही है। यहाँ पे यू कामा कमांड ए, ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। नेम सेपरेटेड बाय द कॉमास विद इन राउंड ब्रैकेट्स। टाइप ऑफ मैसेज फ्लो, सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस, सिंपल। मैसेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? सिंक्रोनियस हो सकता है, एसिंक्रोनियस हो सकता है, सिंपल मैसेज हो सकता है। सिंक्रोनियस मैसेज कौन से होते हैं? जिनमें आपका जब मैसेज आता है तो आपका कॉलर जो होता है वो उस टाइम पे ब्लॉक हो जाता है। जितना काम उसका सारा परफॉर्म होता है उसके अंदर जितने भी 1.1, 1.2, 1.2.1 जो भी होंगे वो सारे टास्क परफॉर्म हो जाएंगे, तो उसके बाद वो से रिटर्न होता है। एसिंक्रोनियस में क्या होता है? जस्ट आपका एक सिग्नल होता है, वो कोई मैसेज नहीं होता, मतलब वो जब चला जाता है तो उसके बाद दूसरा काम परफॉर्म कर सकता है सेंडर। सिंपल आपके मैसेजेस होते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऐड की जा सकती है, मींस 1 टू मैनी, मैनी टू 1, वो चीज भी ऐड की जा सकती है। क्लास डायग्राम में मल्टीप्लिसिटी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन मैसेज सेंड टू ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बी रिप्रेजेंटेड? हम अगर मल्टीप्लिसिटी है तो उनको मैसेजेस पास कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये इश्यूज आपको आगे जाके आप देखते हैं तो इनको डिटेल में आपको और समझ आ जाएगी कि क्या इश्यूज है। सिंपल मैसेजेस जो होते हैं उनको शो करते हैं एरो से, सिंपल एक एरो से। इंडिकेट्स फ्लो ऑफ कंट्रोल, सेंडर वेट्स अंटिल रिसीवर प्रोसेसेस मैसेजेस, डिफॉल्ट है, शोन एन एम्प्टी एरो, ये एम्प्टी एरो शो किया। सिंक्रोनियस मैसेजेस को शो करने के लिए ये फिल्ड एरो से शो करते हैं। Indicates nested flow of the control used to ensure that the state cannot be compromised by external factors, not interrupted by the operating system, for example. अच्छा, जैसे मैंने आपसे बताया कि सिंक्रोनियस मैसेजेस में क्या होता है कि अगर इसके दरमियान जितने भी मैसेजेस हैं, आपकी स्टेट एक, अगर ये मैसेज पास हुआ है, स्टार्ट हो गया है, तो उतने टाइम तक आपका सेंडर जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, कोई और काम परफॉर्म नहीं कर सकता है, किसी भी चीज से इंटरप्ट नहीं होगा, ताकि ये सीक्वेंस में जितना है कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाए, तब रिटर्न आ जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट वही काम परफॉर्म होगा। उसको हम फिल्ड एरो से शो करते हैं। और एसिंक्रोनियस मैसेज को हम कैसे शो करते हैं? हाफ एम्प्टी एरो से। ये हाफ एरो की एक साइड, ये एक्चुअल में एक सिग्नल होता है जो कि बस जस्ट सिग्नल दे दिया जाता है, उसके बाद आप अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी को कैसे शो किया जाता है? इस सर्वर ऑब्जेक्ट नीड्स टू सेंड ए मैसेज टू ईच यूजर लॉग इन एंड अनदर मैसेज टू द ऑडिट ऑब्जेक्ट। अच्छा, देखें मल्टीप्लिसिटी को शो करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एडमन है, एडमन मैसेज सेंड करता है वार्निंग का। अब वार्निंग का मैसेज कुछ टेक्स्ट है, अब वो उसने सेंड करना है, वो सब यूजर्स को सेंड करना है। एडमन जो है, एक एडमन है, उसने मैसेज सब यूजर को सेंड करना है। यहाँ पे एस्टेरिक लगा हुआ है और ये देखें, ये मल्टीपल यूजर को शो करने के लिए ये इस रेक्टेंगल को ऐसे बनाया गया है। यहाँ पे क्या है, और एडमन जो होता है एड मैसेज ऑडिट को भी सेंड कर देता है। ऑडिट के लिए वो सिंगल उसने सेंड किया है और यहाँ पे उसने मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स हैं, वार्निंग मल्टीपल यूजर को सेंड की गई है, तो वो मल्टीपल को शो करने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे
मेक फोन कॉल की कोलैबोरेशन डायग्राम है। लास्ट जब हमने सीक्वेंस डायग्राम देखी थी, तो हमने सीक्वेंस डायग्राम में फोन कॉल के लिए सीक्वेंस डायग्राम बनाई थी, जिसमें हमने देखा कि हमने क्या बनाया था। एक यूजर था और फोन था और रिसीवर था। आपका जो यूजर होता है वो पिक करता है कॉल को। हमने ये तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, देन उनकी लाइफ लाइन बनाई, और लाइफ लाइन के बाद हमने उनके एक यूजर का क्रिएट एक्टिव किया यूजर के ऑब्जेक्ट्स को, देन उससे मैसेज पास किया। डायल को पिकअप वो पिकअप करता है तो उसको टोन आती है वापस, और फिर ये डायल नंबर करता है, और डायल नंबर के बाद उसको कॉल रिसीवर को रिंग चली जाती है और आपको रिंग का नोटिफिकेशन वापस आ जाती है। और देन जब वो रिसीव कर लेता है रिसीवर, तो उसके बाद आपको हेलो एजेंट वट मैसेज वो कहता है तो वो आ जाता है। ये हमारी थी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम मेक फोन कॉल की। अब उसके लिए अगर हम कोलैबोरेशन डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें देखें क्या 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 चीजें इन्वॉल्व होंगी। कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या है, आपके डायलर है, सर्वर, रेडियो, डिस्प्ले, बटन, स्पीकर। अब बटन डिजिटल को सबसे पहले क्या होता है, कोई डिजिटल कोड जो होता है वो एंटर करता है यूजर, कोई डिजिट्स एंटर किए जाएंगे। अब वो स्टेरिक साथ लगाया हुआ है क्योंकि मल्टीपल डिजिट ऐड किए जाने हैं। अब जब डायलर पे आपने एक बटन प्रेस किया, फॉर एग्जांपल 213 नंबर डायल करना है, मैंने सबसे पहले 2 प्रेस किया, ये डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले डिजिटल कोड 2 डिस्प्ले हो गया, 1.1 ये मैसेज 2 डिस्प्ले हो गया, फिर 2 1 डिस्प्ले हो गया, 3, जैसे जैसे वो आप डायल करते जाते हो वो आपको रिप्रेजेंट होता जाता है ये। देन उसके बाद क्या होता है, जब कंप्लीट आपने बटन कर लिए, उसमें आपकी एक तो क्या सेम टाइम पे जब आपने डायल करना स्टार्ट किया है, एक तो डिस्प्ले आपने नंबर करना शुरू कर दिया, और अ, आपकी जो टोन आ रही होती है फोन में वो टोन बंद हो जाती है। उसके बाद जो बटन्स आपने कंप्लीट डायल कर लिया है तो आप सेंड कॉल सेंड करने की कमांड देते हो। जब सेंड कॉल की आती है तो एक तो वो सेलुलर रेडियो कनेक्शन कनेक्शन आपका क्रिएट होता है, और कनेक्शन और डिस्प्ले को के फोन यूज हो रहा है वो मैसेज डिस्प्ले को चला जाता है, कनेक्शन यूज हो रहा होता है। तो इस तरह से आप कोलैबोरेशन डायग्राम बना सकते हो। आपने सबसे पहले क्या किया, डायल करना शुरू किया नंबर्स, 213 मैंने डायल करना है, 2 मैंने डायल किया है वो डिस्प्ले में चला जाए 2। देन आप फोन पे जैसे 1 लिखते हो तो वो आपके डिस्प्ले में 1 चला जाता है, तो 1 आपने लिखा है, एक तो उसमें से टोन जो आना है वो बंद हो जाती है और आपका डिस्प्ले में नंबर जाना शुरू हो जाते हैं। जब आपका नंबर कंप्लीट हो जाता है आप सेंड की मैसेज कॉल देते हो, तो देन आपका वो कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, नेटवर्क जो आपका होता है उससे कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, और वो आपके डिस्प्ले पे यूज का मैसेज आ जाता है। डिजिटल साउंड रिकॉर्डर, ये आपको एक और कोलैबोरेशन डायग्राम दिखाई गई है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप ये सारे वो निकाल देते हैं, मैसेजेस जो पास हो रहे हैं इसको निकाल देते हैं, तो ये एज ए क्लास डायग्राम बिहेव कर रही होती है। ये सीक्वेंस डायग्राम की तरह ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आपस की इंटरेक्शन को शो कर रही होती है, लेकिन ये उनके टाइम को ऑर्डरिंग को नहीं दिखा रही होती। और अगर हम इसमें से जो मैसेज पासिंग होती है, जो कम्युनिकेशन किस वे में हो रही होती है वो निकाल देते हैं, तो ये एज ए क्लास डायग्राम बिहेव करने लग जाती है। अब इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लॉक व्यू, अलार्म क्लॉक, सेटिंग टाइम यूजर, ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट, डिस्प्ले, कीबोर्ड, इवेंट प्रॉक्सी, ये आपकी क्लासेस हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट क्लासेस, डिजिटल साउंड रिकॉर्डर जो है उसमें डिफरेंट आपने साउंड रिकॉर्डिंग करनी है, उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, आपने टाइम सेट करना है, इवेंट सेट करना है, आपने की प्रेस कर दी, कौन सी की प्रेस की है, आपने अप प्रेस की है, तो उसका आपके पास ये सेटिंग टाइम यूजर के पास चला जाएगा, और आप उससे रिटर्न आपको पोस्ट इवेंट जो है वो इवेंट प्रॉक्सी के पास भेजते हैं, और इस तरह से आपका कम्युनिकेशन जो होती रहती है। अब यहाँ पे
यूजर इंटरफेस है, आपने कोई रिजर्वेशन करनी है, ये मैसेजेस है। देन होटल चेन, फॉर एग्जांपल होटल आपने रिजर्वेशन करनी थी, इंटरफेस है, आपने ऑनलाइन कोई रिजर्वेशन कर रहे हैं। अब वो होटल की चेन है, जैसे सरीना एक चेन, कोई भी होटल की चेन होती है, मल्टीपल सिटीज में पीसी, मल्टीपल सिटीज में उनकी ब्रांच होती हैं चेन्स। तो आपने कौन सी वो सेलेक्ट करनी है, आप उसमें सेलेक्ट कर लेते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है उसका। देन होटल आप सेलेक्ट कर लेते हो, उस होटल में आपने रूम रिजर्व करवाना है, तो इस रूम रूम अवेलेबल है या नहीं। अब यहाँ पे देखें, ये एक सेल्फ कॉल है, आइट्रेशन को शो करने के लिए स्टेरिक लगाया हुआ है फॉर ईच। ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, सेल्फ कॉल होटल में फॉर ईच डे इज अवेलेबल, बुलियन वैल्यू होती है। अच्छा, हर डेली की बेसिस पे होटल में ये परफॉर्म होता है कि वो चेक किया जाता है कि रूम अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल, हो सकता है कि आज वो गेस्ट कोई भी जो स्टे कर रहा था वो छोड़ के चला गया हो, तो वो जब अवेलेबल होता है तो वो इसमें ऐड कर दिया जाता है ट्रू। और अगर बुलियन वैल्यू होती है, और अगर अवेलेबल नहीं होता तो वो पास कर दिया जाता है। जो अवेलेबल की लिस्ट होगी वो इसमें अवेलेबल होगी, और अगर वो रूम कोई अवेलेबल की लिस्ट में कोई है तो वो रिजर्व कर दिया जाता है, अगर अवेलेबल की लिस्ट में नहीं है तो वो डिनाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आइट्रेशन यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देखिए ये समझने की जरूरत है। अब क्योंकि डेली बेसिस पे पहले आपको जर्नल जो चल रहा सिस्टम में मैनुअली जो काम परफॉर्म हो रहा होता है, जब तक आपको वो काम नहीं पता होता दिन तक, उस वक्त तक आप उसको अच्छे से मॉडल नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे हमें पता है कि डेली कोई लीव करके जा सकता है, डेली की बेसिस पे हमारा रूम रिजर्व, अगर एक रूम रिजर्व है तो वो रिजर्वेशन से वापस आ सकता है। अब डेली की बेसिस पे यहाँ पे चेक करना है, तो ये एक सेल्फ कॉल होगी जिसपे आपने हाइड्रेशन लगाई हुई है कि हमने डेली की बेस पे ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि रूम अवेलेबल है। अगर कोई अवेलेबल है तो उसको ट्रू कर दे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको फॉल्स कर दें, और नोटिफाई कर दें कि कंफर्म हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी थी सीक्वेंस डायग्राम की बनाने के लिए, एटीएम की, पेशेंट की, और इसके अलावा मैंने आपको एक सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए दी थी। पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है या एटीएम से विड्रॉ कैश करवा रहे हैं, इस तरह ये एज असाइनमेंट दी थी। अगर हम उन्हीं तीनों को सोचें कि हमने उनकी कोलैबोरेशन डायग्राम बनानी है, कोलैबोरेशन डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम सिनेरियो लेते हैं विड्रॉ करने का कैश का। अगर मैं कैश विड्रॉ करने की एग्जांपल लेती हूँ तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यूजर होता है एक, एटीएम होता है, बैंक होता है। अब यूजर का एटीएम से लिंक होता है और एटीएम का बैंक से लिंक होता है। यूजर जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आके पिन एंटर करता है एटीएम में। एटीएम में जब पिन एंटर करता है तो सेकंड नंबर पर वैलिडेट की जाती है वो पिन, ये मैसेज बैंक की तरफ जा रहा है। बैंक जो होता है पिन वैलिडिटी करके आपको यस या नो, जो भी आपका पिन ठीक है या नहीं है, तो वो मैसेज का रिप्लाई कर देता है। वापस आ गया आपके एटीएम के डिस्प्ले पे, आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपने पोर्ट पे आपकी पिन वैलिडेशन हो गई है, जो आपको शो हो जाती है। उसके बाद आपका क्या है, आप फॉर एग्जांपल आपने विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ करने की कमांड देते हो एटीएम को। एटीएम क्या करता है, फिर बैंक में चेक करता है कि आपके पास कितना बैलेंस है, बैलेंस चेक कर रहा होता है। बैलेंस अगर आपके पास है तो वो बैलेंस एक तो अपडेट कर देता है उसमें ट्रांजेक्शन निकाल के, और देन आपको पे कैश कर दिया जाता है, और वो डिस्प्ले कर दिया जाता है कि आपका बैलेंस कितना रह गया है। ये एक सिंपल सी कोलैबोरेशन डायग्राम थी विदड्रॉ कैश करने की। इस तरह से हम बना सकते हैं कोलैबोरेशन डायग्राम को। इसमें एक तो ये, इस डायग्राम को बनाए हुए मैंने मास्टर यूएमएल की एक बुक पे इस डायग्राम को डिफरेंट तरीके से बना हुआ भी देखा हुआ है। ये जरूरी नहीं होता कि आपकी डायग्राम एक ही तरह की बनेगी, डिफरेंट आपके
आपकी अंडरस्टैंडिंग जो सिस्टम की होगी उसके अकॉर्डिंग आपने बनानी है। आपने जितना आपको समझ आया कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होती है, क्या चीज शो कर रही होती है, कैसे होती है, आप पहले अंडरस्टैंड कर लेते हो चीजों को। जब अंडरस्टैंड कर लेते हो देन आपने देखना है जो पर्टिकुलर सिनेरियो, जो पर्टिकुलर आपने एग्जांपल ली हुई है, जैसे आपने अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट कर लिए हुए हैं, अपनी असाइनमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए हुए हैं, आपने पर्टिकुलर सिनेरियो में सोचना है कि इस सिनेरियो में कौन कौन सी क्लासेस इन्वॉल्व हैं, कौन सी क्लासेस आपस में इंटरेक्ट करेंगी, किनको डाटा इनपुट या आउटपुट के लिए जरूरत होगी, और उसके बाद आपने क्या करना है, आप उनके इंटरेक्शन को आपने मॉडल करना है कि जैसे सिंपल सा जो यूजर के साथ इंटरेक्शन आपका काम कैसे परफॉर्म हो रहा है आपने उनको लिख देना है। तो इसके बाद हम अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसको कैसे मॉडल किया जा सकता है। अगर हमने पेशेंट है, पेशेंट ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, तो ये सिनेरियो को मॉडल करना है, तो कैसे करना है ये आप कर सकते हो। आपने बाकी ऐसे करना है कि जो सीक्वेंस आपने डायग्राम बनाई थी उन्हीं की कोलैबोरेशन डायग्राम बना देनी है इस तरह से। नेक्स्ट काम तो आपका ये है। ये मैम अपने एटीएम के बाद 6 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सिक्स आपने पॉइंट बैलेंस जब आपने विथड्रॉ फिफ्थ पे आपने विथड्रॉ करने का कहा है, आपने जिनने फिफ्थ नो पे। मैम, अच्छा जी आप जी, उधर से कह रही हैं यूजर से, मैं देखें एटीएम के बाद की बात कर रहा वो हूँ। मैं बताती हूँ। फिफ्थ में आपने विथड्रॉ कैश करने की कमांड दी है। अब एटीएम जो है जब विथड्रॉ करना है तो वो बैंक के पास जाके पहले वैलिड करेगा कि बैलेंस, देखेगा कि आपका बैलेंस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 विथड्रॉ की कमांड की है और आपके पास 8,000 थे, तो वो विथड्रॉ नहीं कर सकता। अगर आपके पास 15,000 थे तो वो कहेगा बैंक से वो वेरीफाई कर लेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो बैलेंस जो है अपडेट करके, आपने अगर 15,000 थे आपने 10,000, आपको 10,000 कैश रिटर्न कर देगा, और ये वाला बैलेंस जो है वो आपको अपडेट कर देगा कि आपके पास अब वापस 5,000 रह गए। ठीक है। आपने जो प्रीवियस सीक्वेंस डायग्राम बनाई थी उन्हीं सिनेरियोज के लिए अब आपने क्या करना है, कोलैबोरेशन डायग्राम बनानी है। अच्छा, अटेंडेंस में ले मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। जो प्रीवियस सिनेरियोज थे, सीक्वेंस डायग्राम जो आपने बनाई थी उनके लिए हमने अभी कोलैबोरेशन डायग्राम बनानी है। अमार, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रह जाए। कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, अमीन भाई मैं अटेंडेंस को सेव कर लूं। मैम आपने क्लियर भी नहीं किया जो हमने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट की थी पहली, जिसके ऊपर आपने में प्रोजेक्ट किया हुआ था, वो आपने मैं देख के भी आपको कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको कमेंट करूंगी, अभी मैंने चेक नहीं की। ओके मैम, अल्लाह। कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो भी सेंड करते हैं।